चलो, हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, चलो ध्यान देना। 15 मार्च परिणीता परचेस, अंडरलाइन करो परचेस। देखो यहां पे हेल्ड नहीं बोला है, हेल्ड ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है, परिणीता परचेस बोला है, यानी कि परिणीता इन्वेस्टर है और उसके पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट नहीं है। परचेस मतलब नाउ परिणीता स्टार्टेड टू इन्वेस्ट मनी। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। सो बैक टू द क्वेश्चन। 15 मार्च परिणीता परचेस, परिणीता इन्वेस्टर का नाम in the books of परिणीता ₹1 लाख डिवाइड बाय 100 करो। चलो 1 लाख डिवाइड बाय 100 लिखो, वहां पे 1000 यूनिट्स, 9% गवर्नमेंट स्टॉक, ये आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ 9% गवर्नमेंट स्टॉक। ब्रैकेट में देखो इंटरेस्ट का डेट दिया, इंटरेस्ट पेएबल ऑन, अंडरलाइन 1 अप्रैल, अंडरलाइन 1 जुलाई, अंडरलाइन 1 अक्टूबर, अंडरलाइन 1 जैन, 4 बार इंटरेस्ट। नॉर्मली हाफ ईयरली होता है, खाली 2 बार, जून दिसंबर मार्च सितंबर, बट यहां पे 4 बार बोला है, क्वार्टरली इंटरेस्ट बोलते हैं इसको। सो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का डेट 4 बार दिया है, 4 बार, अप्रैल 1, जुलाई 1, अक्टूबर 1 और जैन 1। वो बातें देखते, देखो ब्रैकेट में दिया है, देखो। सो 15 मार्च परिणीता परचेस 1000 यूनिट, 9% गवर्नमेंट स्टॉक एट 88.50 कम इंटरेस्ट। तो यहां पे देखो लिख दिया 15 मार्च परचेस 1000 यूनिट्स 88.50 कम, ब्रैकेट में लिखा फेस वैल्यू 100। वो मैं आपको बोला है कि 1 यूनिट 100 का ही होता है, वो ₹1 लाख डिवाइड बाय 100 किया ना हमने, वो फेस वैल्यू 100 है। फर्स्ट पैराग्राफ में ये एक ही ट्रांजैक्शन था। सेकंड पैराग्राफ 1 अगस्त ₹20,000, अंडरलाइन ₹20,000 डिवाइड बाय 100 करके लिख दो 200 यूनिट, 200 यूनिट लिख दो। सोल्ड बोला है, सोल्ड 89 रुपीस कम इंटरेस्ट, सेकेंड ट्रांजैक्शन 1 अगस्त, सेल 200 यूनिट 89 कम इंटरेस्ट। 1 सितंबर ₹30,000, अगेन अंडरलाइन 30,000 डिवाइड बाय 100 करके लिख दो 300 यूनिट। अगेन सोल्ड बोला है 89.25 एक्स इंटरेस्ट, सो 1 सितंबर सेल 300 यूनिट्स 89.25 एक्स इंटरेस्ट। 31 दिसंबर डेट ऑफ बैलेंस शीट, मार्केट प्राइस, अंडरलाइन मार्केट प्राइस 90 रुपीज, वो क्लोजिंग के टाइम पे काम आएगा। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस, बाद में देखेंगे। These are the only transaction। 15 मार्च परचेज है, 1 अगस्त सेल है, 1 सितंबर सेल है और 4 इंटरेस्ट है। आपका ईयर एंडिंग 31 दिसंबर, देखो डेट ऑफ बैलेंस शीट बोला है 31 दिसंबर, सो ईयर एंडिंग इज 31 दिसंबर 2006, मतलब जैन से दिसंबर का ट्रांजैक्शन है। 1 जैन से 31 दिसंबर का ट्रांजैक्शन है। इसको अरेंज कर लेते हैं जैन से दिसंबर ऑर्डर में। जैन से दिसंबर, देखो ये 1 जैन पहला ट्रांजैक्शन, जैन के बाद फरवरी कुछ भी नहीं है, ये मार्च, फिर अप्रैल, मई जून में कुछ नहीं है, जुलाई,
सो जैन, फरवरी में कुछ नहीं है, मार्च, अप्रैल, मई, जून में कुछ नहीं है, जुलाई, फिर ये अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर और दिसंबर इज द ईयर एंड. सो जैन, फिर मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर इज द ईयर एंड. ये आपका टाइमलाइन. फर्स्ट डेट देखो, ये अप्रैल, फिर जुलाई, फिर अक्टूबर और ये जैन. ये 4 इंटरेस्ट डेट सर्कल कर दिया है. फॉर एवरी ट्रांजेक्शन वी हैव टू प्रिपेयर अ वर्किंग नोट. पहला ट्रांजेक्शन, फर्स्ट जैन, इंटरेस्ट रिसीव, नोट नंबर 1. नोट नंबर 1, इंटरेस्ट रिसीव, नोट नंबर 1. फर्स्ट जैन, इंटरेस्ट का डेट है. लास्ट इंटरेस्ट कब कैलकुलेट हुआ रहेगा? जैन देखो इधर है, जैन के पहले अक्टूबर, जैन के पहले अक्टूबर, जैन के पहले अक्टूबर. फर्स्ट जैन, लास्ट इंटरेस्ट जैन के पहले अक्टूबर. सो फर्स्ट अक्टूबर से फर्स्ट जैन, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 months. 3 months. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 months. इंटरेस्ट रिसीव किस पे होगा? जितना हमारे पास इन्वेस्टमेंट है. देखो देखो, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है. अरे मैं बोला ना, ये क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस नहीं है, डायरेक्टली परचेज से स्टार्ट हो रहा है. पहला ट्रांजैक्शन फर्स्ट जैन, फर्स्ट जैन, फर्स्ट जैन, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, फर्स्ट जैन, फर्स्ट जैन, इसके पहले लास्ट इंटरेस्ट अक्टूबर. सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 months. बट इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है. सो नो इन्वेस्टमेंट, नो इंटरेस्ट, नो इन्वेस्टमेंट, नो इंटरेस्ट. सो नोट नंबर 1 का कुछ नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट ही नहीं है कैलकुलेट करने के लिए. सेकंड ट्रांजैक्शन 15 मार्च, परचेज, नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन परचेज. परचेज का डेट 15 मार्च, 15 मार्च दिया, 15 मार्च. मार्च देखो यहां पे है, बगा खड़े बगा, देखो ये मार्च, मार्च के पहले जैन, मार्च के पहले जैन, मार्च के पहले जैन, मार्च के पहले जैन. सो लास्ट इंटरेस्ट फर्स्ट जैन को कैलकुलेट किया, अभी 15 मार्च है. सो जैन, फेब और मार्च आधा, हाफ मार्च. जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च का 15 मार्च, हाफ मंथ. सो 2.5 months, 2.5 months. कितना यूनिट्स परचेज कर रहे हो? 1000 यूनिट्स. 1000 यूनिट्स, फेस वैल्यू 100, 9% एंड 2.5 डिवाइड बाय 12. कैलकुलेटर ले लो, चलो. 1000 यूनिट, फेस वैल्यू 100, 9%, 2.5 डिवाइड बाय 12, 1875. इंटरेस्ट इज 1875. आपने क्या प्राइस पे खरीदा? देखो 1000 यूनिट 88.50. सो 1000 into 88.50, 88,500. कम इंटरेस्ट, वी आर इंटरेस्टेड इन एक्स इंटरेस्ट. तो कभी भी कम दिया रहेगा, कम दिया रहेगा तो उसमें इंटरेस्ट माइनस, and we will get x. So 88,500 minus 1875, it is 86,625.
ये आपका सेकेंड ट्रांजैक्शन परचेज, डेबिट में आएगा 15 मार्च टू बैंक अकाउंट, हजार यूनिट 1875 इंटरेस्ट और 86,625 एक्स इंटरेस्ट, 86,625। सो पहला ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट रिसीव 1 जन, उसमें तो नो इन्वेस्टमेंट नो इंटरेस्ट। सेकंड परचेज 15 मार्च। थर्ड ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल, इंटरेस्ट रिसीव नोट नंबर 3 1 अप्रैल। देखो अप्रैल इधर है, लास्ट इंटरेस्ट अप्रैल के पहले जैन, अप्रैल के पहले जैन, अप्रैल के पहले जैन, अप्रैल के पहले जैन, अप्रैल के पहले जैन। सो जैन पूरा 1 जैन है ना, 1 जैन से 31 जैन, जैन पूरा, फिर फरवरी पूरा मंथ, फिर मार्च पूरा मंथ, अप्रैल तो फर्स्ट है काउंटिंग में नहीं आएगा। 1 जैन से 31 जैन एक महीना, 1 फेब से 28 सेकेंड महीना, 1 मार्च से 31 मार्च तीसरा महीना, 1 अप्रैल से कुछ नहीं, 3 मंथ्स। कितना यूनिट्स है हमारे पास? We have 1000 units, face value 100, 9% and 3 months. 1000 units, face value 100, 9% and 3 months. 2250. इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट में आएगा 1 अप्रैल 2006 by bank account. इंटरेस्ट कॉलम में 2250। फोर्थ ट्रांजैक्शन देखो 1 जुलाई, अगेन इंटरेस्ट दिया है बराबर देखो। सो नोट नंबर 4, इंटरेस्ट रिसीव 1 जुलाई, जुलाई देखो इधर है जुलाई, लास्ट इंटरेस्ट अप्रैल, जुलाई के पहले अप्रैल, जुलाई के पहले अप्रैल, जुलाई के पहले अप्रैल। सो 1 अप्रैल से 1 जुलाई, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई 1 है। सो अप्रैल, मई एंड जून 3 मंथ्स। इंटरेस्ट रिसीव, जितना हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, हमारे पास 1000 यूनिट है। सो 1000 यूनिट, फेस वैल्यू 100, 9%, 3/12, सेम है देखो ना, 1000, 100, 9%, 9%, 3/12, 2250। इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट में 1 जुलाई बाय बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट कॉलम 2250। सो फर्स्ट इंटरेस्ट रिसीव 1 जैन था, उसमें तो नो इन्वेस्टमेंट नो इंटरेस्ट, फिर परचेज किया, फिर इंटरेस्ट रिसीव एंड अगेन इंटरेस्ट रिसीव। ट्रांजैक्शन नंबर 5, 1 अगस्त सेल कर रहे हैं। नोट नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन सेल। 1 अगस्त आपका ट्रांजैक्शन डेट है, 1 अगस्त को सेल किया। अगस्त यहां पे है देखो, अगस्त देखो, अगस्त के पहले जुलाई, 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 तो लास्ट इंटरेस्ट 1 जुलाई, 1 जुलाई से 1 अगस्त 1 मंथ, 1 जुलाई से 1 अगस्त 1 महीना। कितना यूनिट सोल्ड है? 200, फेस वैल्यू 100, 9% and 1/12. So 200 into 100 into 9% into 1 divided by 12, 150 रुपए इंटरेस्ट।
150 इज द इंटरेस्ट। अच्छा क्या प्राइस पे सेल कर रहा है? 200 यूनिट, 89 रुपीस, सो 200 into 89, it is 17,800 कम इंटरेस्ट। इसमें इंटरेस्ट माइनस, सो माइनस 150, 17,650 x इंटरेस्ट। प्रॉफिट लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट लॉस ऑन सेल, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस 17,650, सेल प्राइस 17,650, कॉस्ट प्राइस एवरेज मेथड, कॉस्ट प्राइस एवरेज मेथड, व्हाट इज एवरेज मेथड? टोटल यूनिट्स, टोटल कॉस्ट, सोल्ड यूनिट, कितना कॉस्ट, टोटल यूनिट का टोटल कॉस्ट, सोल्ड यूनिट का कितना कॉस्ट। टोटल यूनिट देखो इधर 1000 है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, टोटल 1000, टोटल कॉस्ट 86,625, टोटल कॉस्ट देखो इधर अमाउंट में, क्रेडिट में माइनस कुछ भी नहीं है, 86,625, सो टोटल यूनिट्स 1000, टोटल कॉस्ट 86,625, सोल्ड यूनिट्स 200 यूनिट सोल्ड, क्रॉस मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई बाय 86,625 डिवाइड बाय 1000, 17,325, ये आपका कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज प्रॉफिट। सेल क्रेडिट में आएगा, 1 अगस्त बाय बैंक अकाउंट, 200 यूनिट्स है, 150 इज द इंटरेस्ट और 17,650 इज द सेल प्राइस। 200 यूनिट, 150 इंटरेस्ट, 17,650 सेल प्राइस। प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट, प्रॉफिट डेबिट में, डेबिट में, प्रॉफिट डेबिट में टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। 325 इज द प्रॉफिट। चलो यहां तक पहले अच्छे से देख लो, सारे ट्रांजैक्शन अच्छे से देख लो। इंटरेस्ट रिसीव, फिर परचेज, फिर 2 बार इंटरेस्ट रिसीव और फिर सेल। यहां तक पहले कॉपी कर लो, काउंट ऑफ 5, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो, काउंट ऑफ 5, 1 2 3 4 5। चलो यहां तक पहले कॉपी करो, खुद से कैलकुलेशन करो, फिर आगे मैं कंटिन्यू करता हूं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, सारे नोट्स प्रॉपरली, खुद कैलकुलेट करो, खुद कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर यूज करो और कॉपी करो, यहां तक कंप्लीट करो फास्ट। चलो यहां तक कंप्लीट हो गया रहेगा, आगे कंटिन्यू करते हैं। कहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा? ये फर्स्ट इंटरेस्ट हो गया, 15 मार्च परचेज हो गया, ये 2 इंटरेस्ट हो गया और 1 अगस्त सेल हो गया। 1 अगस्त के बाद देखो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज 1 सितंबर, सेम है, सेल है। नोट नंबर 6, इंटरेस्ट ऑन सेल, फर्स्ट सितंबर देखो यहां पे चेक करो, सितंबर के पहले जुलाई, सितंबर के पहले जुलाई, सितंबर के पहले जुलाई, सितंबर के पहले जुलाई, सितंबर के पहले जुलाई,
सो सितंबर के पहले 1 जुलाई, सो जुलाई अगस्त, सितंबर तो फर्स्ट है, 2 मंथ्स। 1 जुलाई से 31 जुलाई, 1 अगस्त से 31 अगस्त, सितंबर तो फर्स्ट है, 2 मंथ्स, 2 मंथ्स, 300 यूनिट्स, फेस वैल्यू 100, 9% इंटरेस्ट, 2 मंथ्स, 2/12, कैलकुलेटर लो, कैलकुलेटर लो, 300 यूनिट into 100 into 9% into 2 divided by 12, 450, 450। क्या प्राइस पे सेल किया देखो आपने, 300 यूनिट्स into 89.25, 300 into 89.25, 26,775 x interest, profit loss on sale, profit loss on sale, sale price minus cost price, sale price 26,775, cost price, average method, total units, total cost, sold units, कितना cost, total units देखो 1000 minus 200 is 800, 1000 minus 200 800, टोटल कॉस्ट है डेबिट अमाउंट प्लस उस पे क्रेडिट माइनस, so debit unit minus credit unit, total units, debit amount minus credit amount, total amount, sold units कितना देखो 300, क्रॉस मल्टीप्लाई, 300 multiply by 69,300 divide by 800, 25,987.5, 25,987.5, 0.5 round off, 987 will become 88, 25,988 हो जाएगा, राउंड ऑफ करेंगे। सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 787 का प्रॉफिट, सेल क्रेडिट साइड पे आएगा 1 सितंबर बाय बैंक अकाउंट, 300 units, 450 interest और 26,775 सेल प्राइस एक्स इंटरेस्ट, 26,775। प्रॉफिट डेबिट साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट 787, ये हो गया आपका 6 ट्रांजैक्शन। 7th वाला देखो 1 अक्टूबर इंटरेस्ट रिसीव, नोट नंबर 7, इंटरेस्ट रिसीव 1 अक्टूबर, अक्टूबर देखो यहाँ पे अक्टूबर के पहले जुलाई, अक्टूबर के पहले जुलाई, अक्टूबर के पहले जुलाई, 1 जुलाई से 1 अक्टूबर 3 मंथ्स, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर तो फर्स्ट है, 3 मंथ्स,
इंटरेस्ट रिसीव विल बी ऑन टोटल यूनिट्स, 1000 यूनिट माइनस क्रेडिट में देखो 500, डेबिट 1000 माइनस क्रेडिट 500, so 500 unit, face value 100, 9%, 3/12. Double 125 is interest. इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट में आएगा 1 अक्टूबर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट कॉलम में 1125। सो 7 ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गए। ये 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट इज क्लोजिंग। मार्केट प्राइस दिया है, मार्केट प्राइस ध्यान रखना। योर एंडिंग 31 दिसंबर, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। डेबिट का टोटल यूनिट्स 1000 माइनस 500 यूनिट बैलेंस, ये आपका नोट नंबर 1। डेबिट यूनिट 1000 माइनस क्रेडिट 500, डेबिट यूनिट 1000 माइनस क्रेडिट 500, बैलेंस यूनिट 500 बैलेंस। नोट नंबर 2 इसका सेकेंड स्टेप, आपको क्लोजिंग का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग का डेट इज 31 दिसंबर। दिसंबर के पहले 1 अक्टूबर, दिसंबर के पहले अक्टूबर, दिसंबर के पहले अक्टूबर, दिसंबर के पहले अक्टूबर, 1 अक्टूबर को लास्ट कैलकुलेट किया इंटरेस्ट, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 31 है। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर एक महीना, 1 नवंबर से 30 नवंबर दूसरा महीना, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तीसरा महीना, 3 मंथ्स। 500 यूनिट, फेस वैल्यू 100, 9%, 3/12। So 500 into 100 into 9% into 3 divided by 12, 1125, ये आपका इंटरेस्ट। और फिर अमाउंट का बैलेंस 86,625 प्लस 325 प्लस 787, 87,737 माइनस 17,650 माइनस 26,775, आपका बैलेंस 43,312। लेकिन अगर मार्केट प्राइस दिया है, मार्केट प्राइस, ये बैलेंस इधर नहीं लिखने का। 43,312 उसको बोलने का कॉस्ट प्राइस। फिर मार्केट प्राइस से कंपेयर करने का। लास्ट लाइन में देखो ना, लास्ट लाइन, December, date of balance sheet, market price was ₹90, 500 यूनिट, क्लोजिंग यूनिट 500, मार्केट प्राइस 90, 45,000। दोनों में से कौन सा अमाउंट लेने का? Whichever is छोटा, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, whichever is less, दोनों में से जो छोटा अमाउंट है वो यहां पे लिख देगा। फिर उसको टैली कर देगा। अगर बैलेंस आया, अगर बैलेंस आया, अगर बैलेंस आया तो बाय P&L, नहीं आया तो थैंक यू वेरी मच। 87, 737 टोटल है, माइनस 17,650 माइनस 26,775 माइनस 43,312
बैलेंस इज 0, बैलेंस नहीं आ रहा है, डिफरेंस नहीं आ रहा है कुछ भी, तो थैंक यू वेरी मच। लेकिन अगर डिफरेंस आएगा तो बाय पीएनएल। सो पहला बैलेंस यूनिट, दूसरा वो बैलेंस क्लोजिंग यूनिट का इंटरेस्ट, तीसरा कॉस्ट, एंड लास्ट पे इंटरेस्ट का टोटल जाएगा पीएनएल में 2250 प्लस 2250 प्लस 150 प्लस 450 प्लस 1125 प्लस 1125 7350 माइनस 1875 5475. Your end is 31st December to profit and loss account. अच्छे से देख लो प्लीज, प्रॉपरली देख लो। सारे नोट्स अच्छे से, एकदम अच्छे से, सारे कैलकुलेशन अच्छे से। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, काउंट ऑफ 5, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5। चलो कंप्लीट करो क्वेश्चन। वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन। सारे कैलकुलेशन प्लीज खुद से करने का, सारे वर्किंग नोट खुद से प्रिपेयर करने का। फिर ये स्क्रीनशॉट आपके पास है, आप वेरीफाई करो आप राइट कर रहे हो कि रॉन्ग। चलो टेक केयर।